हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव के मालिक के बारे में। जब भी तीसरे भाव का मालिक अलग अलग 12 भावों में जाकर बैठेगा तो किस तरह का परिणाम करेगा, आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आते हैं अपने पहले भाव पे। जब तीसरे भाव का मालिक पहले भाव में बैठेगा तो किस तरह का परिणाम करेगा। पहले तो जो तीसरा भाव है वो है करेज का। आपकी बातचीत करने के तरीके का कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी यहाँ पे। और अलग अलग तरह के जो आपकी हैंड स्किल्स होती हैं और डिफरेंट स्किल्स होती हैं उसको भी यहाँ से हम लोग देखते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ता कैसा रहेगा, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी तीसरे भाव का मालिक पहले भाव में आएगा, सबसे पहला तो आपको करेज देगा बहुत अच्छा तरीके का। करेजियस होंगे आप, बहुत ज़्यादा बढ़िया। आप रिस्क लेने में अच्छे होंगे, आपको रिस्क की मैनेजमेंट और अच्छे से आएगी। रिस्क रिस्क कैसे लेना है, पैसे से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको रिस्क लेने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रिस्क मैनेजमेंट में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और यहाँ पे ये देखा जाता है ना, जब तीसरे भाव का मालिक पहले भाव में आता है ना, तो जो आप पैसा कमाएंगे ना अपने सेल्फ एफर्ट से कमाने वाले हैं। आपको जल्दी कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा कि आपको कोई मदद कर रहा हो, आपको कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको खुद से ही मेहनत करके यहाँ पे पैसा कमाना पड़ता है और अच्छा पैसा भी ऐसे लोग कमा लेते हैं। और ऐसे पर्सन को ये भी देखा गया ना, इनके पास डिग्री तो नहीं होती है कि डिग्री हो बहुत बड़ी बड़ी, मास्टर हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बड़ी बड़ी डिग्री तो हो सकता हो ना हो इनके पास। लेकिन ये पर्सन स्किल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि थर्ड हाउस स्किल्ड का है। और जब पहले भाव में आता है तो पहला भाव जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे कोई भी ग्रह आके बैठता है ना तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले भाव में जो भी ग्रह आके बैठेगा, तो जब भी तीसरे भाव का मालिक पहले भाव में आके बैठेगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड बना देगा। ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, भले इनके पास डिग्री ना हो लेकिन स्किल में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि ऐसे पर्सन के पास डिग्री नहीं होती है लेकिन ऐसे पर्सन बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पर्सन के पास नॉलेज नहीं होती है लेकिन ऐसे पर्सन बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अपने दिमाग को कहाँ कैसे लगाना है, किस तरह काम निकालना है उसमें एक्सपर्ट होते हैं। जैसे होता है ना जुगाड़ बोलते हैं भारत में, उन चीज़ों में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जुगाड़ लगाने में, इन सब चीज़ों में वैसे पर्सन एक नंबर आगे होते हैं। ऐसे पर्सन को अपने भाई बहनों को अच्छा सपोर्ट दिखता मिलता है। ऐसे पर्सन के जो भाई बहन होते हैं उनको अच्छा सपोर्ट करते हैं और उनके भाई बहनों से इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस का मालिक जब लगन में आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दे रहा है इस चीज़ के लिए। तो आपके लिए आपके भाई बहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपका भाई बहन से रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आपके छोटे भाई बहन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। आपको क्या पता आप इनके साथ बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप में हो, या आपके कोई फैमिली बिजनेस हो आप उन्हीं के साथ करते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपके जो भाई बहन होंगे छोटे, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। और ऐसे पर्सन के ना कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे पर्सन का जो बात करने का तरीका होता है, लहजा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इनको पता होता है कि कब किससे किस तरह कहाँ पे कैसे बात करना है। इस चीज़ में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अपना काम निकालने के लिए जुगाड़ में किस तरह किससे बात करनी है उसमें ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे पर्सन्स के ना बातों से जल्दी कोई ऑफेंड नहीं होता क्योंकि इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं बहुत लोग होता है जो कड़वी बातें होते हैं, बहुत हार्श बातें होते हैं, जो अच्छी बातें नहीं होती हैं, जो किसी को थोड़ा हर्ट कर सकती हैं, दुख दे सकती हैं। ऐसे पर्सन उस चीज़ों को भी किसी को बताते हैं तो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से वे में प्रेजेंट करके बताते हैं ताकि सामने वाले को दुख ना हो। उस चीज़ों में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। किसको किस तरह कौन सी बात कहनी है उसमें ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि किसी को हर्ट ना हो। ऐसी चीज़ों को बताने में अच्छे होते हैं ऐसे पर्सन। यहाँ पे एक और चीज़ देखने की होती है कि जब भी तीसरे भाव का मालिक लगन में जाएगा, पहले भाव में जाएगा, तो अपने भाव से 11वां जा रहा है। तो अपने भाव से जब वो 11वां जा रहा है ना, तो तीसरे भाव से रिलेटेड हर चीज़ों का आपको गेन कराना जरूर चाहेगा। वो उसका एफर्ट होगा कि वो आपको तीसरे भाव की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल, इंटेलिजेंस, स्किल्ड और पोएट्री वगैरह, कविता वगैरह लिखना पढ़ना, ये सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट देगा। सपोर्टिव भाई बहन आपको देने का पूरा प्रयास करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे जो तीसरे भाव का मालिक है थोड़ा मेलेफिक इफेक्ट में आ जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी दिखाई देगी कि आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है ज़्यादा उस चीज़ों को गेन के लिए। आते हैं अपने दूसरे भाव पे। जब तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में आएगा तो यहाँ पे कि देखने को मिलती सबसे पहले कि ऐसे पर्सन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं पैसे को लेकर के। बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है इनको पैसे को लेकर के। पैसे से इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। ऐसे पर्सन जो होते हैं ना कि यहाँ पे देखने को मिलती है कि ऐसे पर्सन ना अपने सक्सेस को लेके
बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, मतलब अपनी सक्सेस को लेके, अपनी सफलता को लेके बहुत ज़्यादा प्रयास करना नहीं चाहते। इनका सोचना होता है कि बैठे बिठाए इनको सफलता मिल जाए। इनका जो सपना होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन इनका जो एफ़र्ट होता है कि मैं एफ़र्ट करूं अपने सपने को पूरे करने के लिए, या इनिशिएटिव लूं कोई कि किस तरह मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं, तो ऐसे पर्सन उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये आराम से पड़े रहते हैं और रील देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि इनका जो सपना है पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो वैसी चीज़ें नहीं होने वाली। अपने सपने को पूरे करने के लिए आपको खुद कार्य करना पड़ेगा। तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में जाता है तो आपको थोड़ा सा ऐसा कर देगा कि आप आलसी बना देगा थोड़ा सा, कि आप अपने सक्सेस को लेकर ज़्यादा एफर्ट ना करें। तो अपने इस चीज़ को छोड़ें, ये एक बैड हैबिट होगी आपके लिए। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, अपने एफर्ट को लगाएं अपने सपने को पूरा करने के लिए। और ये भी देखा गया है कि ऐसे पर्सन ना पहले छोटी शुरुआत करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल छोटे लेवल से। ऐसा हो सकता है कि ठेला लगाते हैं और धीरे 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 करते करते ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल तक पहुँचते हैं। इनके में ये चीज़ देखा जाता है, जब तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में जाता है तो ये चीज़ देखा जाता है कि ऐसे पर्सन जो कोई भी काम शुरू करते हैं ना, बहुत छोटे लेवल से शुरू करते हैं। हम बहुत छोटे लेवल से कहीं पे ज्वाइनिंग करेंगे कंपनी में या कोई बिज़नेस करेंगे तो बहुत छोटे लेवल से ये स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे इवेंचुअली टाइम के साथ ग्रो करके उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक ले जाते हैं। ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में जाता है तो अपने भाव से बारवा जा रहा है, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे हानि जरूर करता है। जैसे कि आपको ज़रा करेजियस नहीं रहेंगे, आपके ज़्यादा एफर्ट करने वाले नहीं हुए कि आप ज़्यादा मेहनत करते हो। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हो, ज़्यादा मेहनत ना करते हो। तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना है और मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टार्ट तो स्मॉल करोगे, स्क्रैच से छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे, लेकिन आप इवेंचुअली धीरे धीरे ग्रो करते करते बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हो। तो यहाँ पे ये चांसेस रहते हैं, तो एफर्ट ज़रूर करते रहें, अपने काम में ज़रूर लगे रहें। और यहाँ पे ऐसे पर्सन को देखा जाता है कि ये थोड़ा, इनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहती है। इनको पैसे को लेके थोड़ा इशू रहता है। भले इनके पास पैसा हो लेकिन इनके पास इशू रहेगा ही रहेगा पैसों से रिलेटेड, कि कोई पैसा मांगने आ गए करीबी, मतलब पैसों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत। भले इनके पास पैसा हो फिर भी इनको प्रॉब्लम रहेगी। देखने को मिलता है जब भी तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में जाता है। जैसा मैंने कहा था कि तीसरे भाव का मालिक जब भी दूसरे भाव में जाता है तो अपने कोई भी ग्रह जो होता है कि अपने भाव से बार बार जाता है तो अपने भाव की थोड़ी हानि करता है। तो यहाँ पे आपको सिबलिंग्स से प्रॉब्लम देगा, आपके छोटे भाई बहनों से आपको प्रॉब्लम देगा, उनसे थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है आपका, या उनसे ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छी ना बनती हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है ना, जो ऐसे पर्सन होते हैं ना, ये दो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना है, अपनी सेक्सुअल बैड हैबिट पर आपको ज़रूर कंट्रोल करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और ज़रा थर्ड हाउस से रिलेटेड। और किसी भी जेंडर को चीट ना करें, खासकर अपने अपोजिट जेंडर को बिल्कुल भी चीट ना करें इन चीज़ों से रिलेटेड फिजिकली, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है थर्ड हाउस से रिलेटेड। आते हैं अपने तीसरे भाव पे। जब तीसरे भाव का मालिक तीसरे ही भाव में हो तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं। ऐसे पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। ऐसे पर्सन रिस्क लेना बहुत अच्छे से जानते हैं, कहाँ पे किस तरह से रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। किस तरह की चीज़ें इन्हें में रिस्क लेना है उनको ये बिल्कुल अच्छे से पता होता है। ऐसे पर्सन एक्शन टेकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, न्यू स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति ना इनिशिएटिव लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई नई शुरुआत करनी हो, खासकर स्टार्टअप वगैरह चीज़ों में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ऐसे पर्सन। इनके अंदर उस चीज़ को लेकर अच्छा विज़न होता है कि मैं इस चीज़ को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीज़ों में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये पहले से ही कैलकुलेट करके रखते हैं। जब भी तीसरे भाव का मालिक तीसरे हाउस में ही होता है तो ऐसे पर्सन ना इनिशिएटिव लेने में, स्टार्टअप करने में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे जब भी तीसरे भाव का मालिक तीसरे हाउस में होता है तो ऐसे पर्सन की जो हैंड राइटिंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिलोसोफर होते हैं ऐसे पर्सन, खासकर कविता बोलने में, कविता कहने में, इस सब में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कविता लिखने में अगर मैलेफिक ग्रह बनाए यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन, तो युद्ध से रिलेटेड, अपनी आर्मी से रिलेटेड, देश से रिलेटेड लिखते हैं कविताएं वगैरह, इसको सुनना बोलना अच्छा लगता है। और अगर बेनिफिक में बनाए तो खुद के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, बहुत ही स्वीट स्वीट, बहुत मीठे तरीके के पोएट लिखने में, कविताएं लिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं ऐसे पर्सन। ऐसे पर्सन के जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं। इनके सिबलिंग्स भी, इनके छोटे भाई बहन भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इनकी लाइफ में। और जब भी तीसरे भाव का मालिक तीसरे हाउस में देखा गया है ना, तो ऐसे पर्सन को ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कह सकते हैं आप डायरेक्टली,
कि इनको गवर्नमेंट से मेडल मिलने का बहुत ज़्यादा अच्छा चांस होता है, कि इनको गवर्नमेंट से या किसी बड़े ऑफिशियल से मेडल या ट्रॉफी या कोई ऑनर मिलते हुए जरूर देखने को मिलता है जब भी इसकी दशा हो अच्छे गोचर में आए या अच्छे कॉम्बिनेशन में बने बेनिफिक एस्पेक्ट के साथ। तो यहाँ पे देखा जाता है तो ऐसे पर्सन को ना गवर्नमेंट से बड़े ऑफिशियल से इनाम मिलने का, ऑनर मिलने का बहुत ज़्यादा अच्छा चांस होता है। ऐसे पर्सन के अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, नॉलेज होते हैं ऐसे पर्सन। यहाँ पे एक चीज़ देखने को होती है कि जब भी तीसरे भाव का मालिक तीसरे हाउस में होता है ना, तो वो सीधा नौवें भाव को देख रहा होता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आप अपने लक को इंक्रीज़ कर सकते हो धर्म को फॉलो करके। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो रेगुलरली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कथा वगैरह अगर आप सुनते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपका लक इंक्रीज़ होगा और साथ ही जो थर्ड हाउस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम अगर मैलिफिक एस्पेक्ट में हो तो वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी आपको, अगर आप अच्छे से धर्म को फॉलो करते हो तो। यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा यूनिक, कि जो ऐसे पर्सन के जो हाथ और दिमाग होता है ना, उसका जोड़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे पर्सन हाथ और दिमाग बिल्कुल लिंक रहता है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हम देखते हैं अगर कोई रूम हो, कोई पर्सन उसमें हमेशा आता जाता रहता हो और वो उसमें अंधेरा हो, तो जब भी ऐसे एंट्री करेगा तो उसका सीधा जो हाथ होता है, उंगली होती है, सीधा जो लाइट वाली स्विच होती है वो सबसे पहले उस पर ही जाती है। तो ये चीज़ देखने को होती है ना, इनको भले ना दिख रहा हो, उनका आँख बंद हो तो, लेकिन फिर भी इनका दिमाग और हाथ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप देख सकते हो रूबिक क्यूब सॉल्व करना, तो पर्सन देखता है सामने से, उनका दिमाग और उनका हाथ इतना तेज लिंक रहता है कि वो कुछ सेकंड्स में उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। यहाँ पे जब तीसरे भाव का मालिक तीसरे हाउस में होता है ना, तो ऐसे पर्सन का दिमाग और हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छा जोड़ता, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा रहता है। देखते हैं बहुत सारे वर्कर होते हैं फैक्ट्री में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने हैंड को लेकर स्किल में, तो उन चीज़ों में से पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। आते हैं अपने चौथे कॉम्बिनेशन पे। जब तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में आएगा तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगी हमें। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना इनके सिबलिंग्स से इनका अच्छा रिलेशन रहता है। आपके छोटे भाई बहनों से आपका रिलेशन अच्छा रहता है। आपके छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट करते हैं मॉरली और आपको फाइनेंशियली, जिस तरीके से आपको ज़रूरत होती है वो आपको टाइम टू टाइम उस तरह की चीज़ें आपको सपोर्ट करते हैं, आपको छोटे छोटे भाई और बहन। यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट तो मिलता है, बट आप भी उनका अच्छा सपोर्ट करते हो। आप दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे देखने को मिलता है। जब तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में रहता है तो सिबलिंग्स से आपका रिलेशन और उनसे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों की आपस में अच्छे से बनती है। ऐसा एक साइडेड नहीं होता है कि आपके सिबलिंग्स सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपकी, आप सिबलिंग्स की अपने हेल्प नहीं करते हो। दोनों साइड से एक दूसरे को आप लोग यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं जब तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में आता है। और साथ ही जब तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में आते हैं ना, तो क्लासिकल में कहा गया है कि ऐसे लोग सुखी होते हैं, वो खुश रहने वाले पर्सन होते हैं। तो ऐसे पर्सन को ना सुख तो मिलता है बढ़िया, क्योंकि जब भी कोई भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में आता है उसका पहला कोशिश यही होता है कि आपको किसी तरह सुखी बनाया जाए, आपको किसी तरह कंफर्ट दिया जाए, आप कंफर्ट जोन में रहें, ज़्यादा आपको टेंशन वगैरह ना लेनी पड़े, आपको ज़्यादा एंग्जाइटी ना, आपको मेंटल पीस मिले अच्छा। फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट आता है उसका ये प्रयास जरूर रहता है कि आपको मेंटल पीस दी जाए अच्छी सी, ताकि आप सुखी रहें। ये व्यक्ति जल्दी छोटी मोटी चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं, छोटे मोटे चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। ज़्यादा ऐसा इनके लालच नहीं रहता है कि मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी तभी मतलब मुझे सुख मिलेगा, या ज़रा बड़े इनके बहुत बड़े गोल्स नहीं होते हैं कि बहुत बड़े गोल्स हों उसके पीछे मतलब बेवकूफ़ तरह पागल हों। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि खुश रहना भी एक कला होती है। जैसे कुछ पर्सन होते हैं जो बिना बात के नेगेटिव सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, फालतू चीज़ें सोचते रहते हैं, खुद ही उदास हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और इनको पता होता है कि खुश कैसे रहना, ये ऑटोमेटिक खुश होते रहते हैं छोटी मोटी चीज़ों में, ये अपने मेंटल पीस में खुश ढूंढते हैं। क्योंकि तीसरे भाव का मालिक जो होता है ना, करेजेस दिखाता है, करेज दिखाता है, आपका हिम्मत साहस दिखाता है, और आके बैठ रहा है वो चौथे भाव में, जो कि है कंफर्ट का, आपके घर का, मेंटल पीस का। तो मेंटली आपको ये डिप्रेशन में लेके जाने नहीं देता, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे तीसरे भाव का मालिक जब भी चौथे भाव में आता है तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग जरूर बनाता है यहाँ पे। और ऐसे पर्सन को ना क्लासिकल में भी कहा कि ऐसे पर्सन ज्ञानी होते हैं, ऐसे पर्सन को नॉलेजफुल कहा गया है। ऐसे पर्सन के पास अच्छा नॉलेज होता है, भले इनके पास डिग्री ना हो बड़ी, कोई उनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में आ रहा है, स्किल्स दिखाता है तीसरे भाव का मालिक और मेडल्स दिखाता है। तो ऐसे पर्सन अपने स्किल्स से मेडल्स जीतने वाले, ये सब चीज़ें इनके पास होती है। लेकिन हो सकता हो मे भी इनके पास शायद डिग्री वगैरह ना हो ज़्यादा बड़ी, इनके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, बहुत बड़ी मास्टर के पीएचडी की डिग्री, ऐसे चीज़ें ना देखने को मिले, लेकिन इनके पास स्किल देखने को जरूर मिलेगी। साथ ही ये पर्सन
ये व्यक्ति समाज के लिए कंट्रीब्यूशन देने वाले, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले, सोसाइटी में अच्छी इज्जत रखने वाले होते हैं। इनके साथ सोसाइटी में इनकी अच्छी इज्जत होती है, इनकी अच्छी पहचान होती है इनकी सोसाइटी में हो रहे काम, जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं, फेस्टिवल होते हैं सोसाइटी में जो मिल के किए जाते हैं, उसमें पार्ट लेना, उसमें अच्छी तरीके से हेल्प करना और उसमें अरेंजमेंट करना, उन सब चीज़ों में ऐसे पर्सन को अच्छा आगे देखा जाता है कि ऐसे पर्सन अपने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उन चीज़ों में जो सोसाइटी में हो रहे फेस्टिवल होते हैं, तो उनकी अच्छी इज्जत होती है सोसाइटी में साथ ही। और ऐसे पर्सन अच्छा पैसा कमाने वाले और अच्छे होते हैं प्रोफेशन में, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक चौथे भाव में बैठ रहा है और सीधा उसका दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पे, तो ये आपको अच्छा प्रोफेशन तो देता है और साथ ही अच्छा पैसा भी देता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत ये होती है कि आपको यहाँ पे सेल्फ एफर्ट से ही पैसा और प्रोफेशन मिलेगा। आपको अपने सेल्फ एफर्ट से ही आपको यहाँ पे कमाई करने की पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ उड़ के आएगा या आपको लक से मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक लक नहीं दिखाता, तीसरे भाव का मालिक आपका करेज दिखाता है, आप क्या प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ पे सेल्फ प्रयास से आपको ज़रूर, खुद के काम से ज़रूर आपको यहाँ पे अच्छा पैसा और प्रोफेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक सावधानी ज़रूर रखनी पड़ती है, कभी भी आपको अपने अपोजिट जेंडर का फ़ायदा नहीं उठाना है, गलत तरीके से उनको फिज़िकली या किसी भी तरीके से उनको मॉलेस्ट नहीं करना, ना तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तीसरे भाव के मालिक के साथ आपको बहुत बुरा फल देखने को मिल सकता है, तीसरे भाव और तीसरे भाव के मालिक के द्वारा। तो किसी भी अपोजिट जेंडर का फ़ायदा नहीं उठाना है या अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना है किसी अपोजिट जेंडर के लिए। आते हैं अपने पाँचवें कॉम्बिनेशन पे, जब तीसरे भाव का मालिक पाँचवें भाव में आएगा तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि जो ऐसे पर्सन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, इनको एक अच्छा नॉलेज होता है अपनी चीज़ों का, जो भी इन्होंने पढ़ाई या कोई भी जिस चीज़ों में इन्होंने अपने स्किल्ड या ज्ञान हासिल किया है, यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, उस चीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। टी कॉन्सेप्ट, जैसे थोड़े थोड़े चीज़ों का हर चीज़ का नॉलेज होता है इनके पास, फाइनेंशियल नॉलेज भी होगा, पैसे को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, लॉज और जो ऑर्डर होते हैं, लॉज एंड ऑर्डर, उसका भी अच्छा नॉलेज होगा, समाज में कैसे रहते हैं समाज की एक अच्छी नॉलेज होगी, मेडिकल फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी अच्छी, और जो भी समाज में चल रहा है नई टेक्नोलॉजी उसकी भी अच्छी नॉलेज होगी, कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारा, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड इनको अच्छी नॉलेज होगी। और जो भी इन्होंने स्किल्ड या कोई चीज़ हासिल की है, जिस चीज़ की इन्होंने पढ़ाई की है, उसकी एक डीप नॉलेज होगी। इसको टी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें मतलब थोड़े थोड़े चीज़ों का, हर चीज़ का ज्ञान होता है, थोड़े थोड़े चीज़ों में हर चीज़ का ज्ञान होता है इनको, और साथ ही जो भी इनकी स्किल्ड होती है उसकी एक बहुत बड़ी डीप नॉलेज होती है इनके पास। और साथ ही यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो पर्सन होते हैं ना, नॉलेज को आगे अच्छे से प्रदान भी करते हैं, लोगों को बांटते भी हैं अच्छे से। ऐसा नहीं होता कि मुझे नॉलेज है, ज़्यादा अहंकार नहीं होता है, देखने को मिलता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अहंकारी हूँ, अपने नॉलेज को अच्छे आगे तरीके से प्रसारित भी करते हैं, लोगों को बांटते भी हैं ये पर्सन्स। और साथ ही देखा जाता है कि ऐसे पर्सन को ना बड़े रूल बनाने का मौका भी मिलता है, जैसे किसी कंपनी में जहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा हो और कोई बहुत बड़ा रूल बनाना हो, जैसे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ सही से काम ना कर रहे हो, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छा ना चल रहा हो कंपनी में, कंपनी का ही नुकसान कर रहा हूँ, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे जानबूझ के, या अच्छे से काम ना चल रहा हो, मशीनें काम ना कर रही हो, कोई बड़ा रूल बनाना पड़े कंपनी में, तो वहाँ पे देखा जाता है ऐसे पर्सन कोई बड़ा रूल बनाने में बहुत ज़्यादा करेज दिखाते हैं, अपना अपना रिस्क और अच्छे से मैनेजमेंट करके अपना जो रूल होता है उसको स्थापित करते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा इनको मौका ज़रूर मिलता है कि कोई बड़ा रूल बनाना पड़े। ये देखा जाता है कि जो ऐसे पर्सन की जो चाइल्ड होती है, इनके जो बच्चे होते हैं वो ज़रा अच्छे होते हैं, ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं होते हैं, मतलब अपना एक अच्छा जीवन जीते हैं। इनको, इनके बच्चों को पता होता है किस तरह जीवन जिया जाता है, अपना एक नॉर्मल लाइफ इनको एक समय के बाद पता चल जाता है कि हमें जीवन में क्या करना है। कंफ्यूज नहीं रहते, जैसे आजकल लोग घूम रहे होते हैं बेवकूफ़ की तरह, बेरोजगार। इनके बच्चों को एक क्लियरिटी होती है इनके जीवन में कि इनके बच्चों को क्या करना है, और ऐसे पर्सन अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस भी देते हैं, क्योंकि पाँचवें भाव में जो ग्रह बैठा होता है ना, उसका बच्चों से लगाव जरूर रहता है। साथ ही ज्ञानी तो ये होते हैं, तो उनको पता होता है कि अपने बच्चों को किस तरह की नॉलेज देनी है, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है हमें। ये भी देखा गया कि ऐसे पर्सन ना एक बड़ी पोस्ट पे होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, एक किसी मैनेजर पोस्ट पे होंगे या वहाँ पे किसी बड़े पोस्ट पे होंगे, सरकारी में भी अगर होंगे तो बड़े पोस्ट पे होंगे, इनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है। तो इनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जब भी तीसरे भाव का मालिक पाँचवें भाव में आएगा तो एक बड़ा यहाँ पे पोस्ट इनके पास हो, ये देखने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि आपको कभी भी अपनी जो अपोजिट जेंडर है उनका फ़ायदा नहीं उठाना है, अपने अपोजिट जेंडर का हमेशा रिस्पेक्ट करें, अपने अपोजिट जेंडर का कभी भी फ़ायदा ना उठाएं, उनको धोखा ना दें, उनको मोलेस्टेशन या मोलेस्ट ना करें बिल्कुल भी, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत
बुरा फल देखने को मिल सकता है तीसरे लॉर्ड के द्वारा। आते हैं अपने छठे कॉम्बिनेशन पे। जब तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में आएगा, ये एक अच्छा योग है। जब तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में आता है तो यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा ना, आपको अपने कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता होगा। आपको कोई काम, जैसे कोई एक पर्सन है किसी काम को थोड़ी देर में कर लेता है, आधे घंटे में कर लेता है, आपको स्किल्ड होंगे, आप उसको कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी आपको छोटी मोटी परेशानी आ जाएगी जिसके कारण आपका टाइम ज़्यादा लगता होगा। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे जब तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में आता है। आपका बेफालतू टाइम वेस्ट होता होगा किसी किसी काम को करने के, भले आपको वो काम ट्रेंड हो, आपको स्किल्ड हो, आपके पास वो काम अच्छे से करने आता हो, आपको ज़रूरत पड़ती होगी ना वो काम करने की, तो आपको कोई परेशानी आ जाती होगी उस काम से, या आपका कोई चीज़ खो जाता होगा, कोई ऐसी चीज़ आप भूल जाते होगे, या कोई सामान नहीं मिल रहा होगा उस टाइम पे कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है ना, आपका टाइम पे कोई काम जल्दी कंप्लीट होते हुए नहीं देखने को मिलता है, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है दूसरों के मुकाबले। और यहाँ पे देखने को ये चीज़ और मिलती है कि भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपकी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। अगर आप रिलेशन बनाना भी चाहें अच्छा, अपने तरफ से कंट्रीब्यूट भी करें या वो ट्राई करें, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि छोटे भाई बहनों से आपका रिलेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है, ठीक ठाक चलता होगा लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। योग देखना ज़रूरी है वहाँ पे, किस तरह का योग बन रहा है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगर बेनिफिक होगा तो ज़रूर आपके रिलेशन अच्छे होंगे, अगर थोड़ा मेलिफिक इफेक्ट बनेगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका रिलेशन अच्छा हो। चीज़ ध्यान देनी चाहिए आपको कि आप एक अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का प्रयास करें। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, अपने टाइम पे अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना, हमेशा टाइम पे चीज़ों को कंप्लीट करने पे ध्यान दें। अगर आप यहाँ पे अच्छे डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर तीसरे भाव और छठे भाव से रिलेटेड अच्छा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तीसरे भाव का हमारे छठे भाव में आता है तो हमें ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है हमें कि अब भाई बहन से ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है आपका, और किसी काम को करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी पड़ती है आपको ज़रूर से। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है डेली लाइफ में। बट एट द सेम टाइम क्लासिकल में ये बताया गया कि ऐसे पर्सन महाधनी होते हैं, महाधनी योग यहाँ पे बनता है। ऐसे पर्सन महाधनी कहा गया है क्लासिकल में। ऐसे पर्सन पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। छठे भाव आपका टाइमली ग्रो करता है, तीसरा भाव छठा भाव टाइम के साथ ग्रो करता जाता है। जैसे जैसे आपका टाइम, आप एजेड होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जो इनकम सोर्स है, इनकम करने का तरीका है, वो ग्रो होता चला जाएगा। आपको पैसा कमाने की अच्छी नॉलेज आ जाएगी, तो ऐसे पर्सन अच्छा खासा अपना पैसा बना लेते हैं जीवन में। लेकिन जो भी पैसा आप कमाएंगे, आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है कि आप सेल्फ एफर्ट से ही पैसा कमाएंगे। कोई चीज़ उड़ के नहीं आएगी या भागेगा, बहुत ज़्यादा आपको साथ नहीं देखने को मिलेगा। तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में आ रहा है, तो एफर्ट करने के बाद आपको पैसा अच्छा मिलेगा और अच्छा पैसा कमा सकते हैं ऐसे लोग। क्योंकि क्लासिकल में जो भी बातें लिखी होती है कुछ ऐसे ही नहीं लिखी होती, ऋषियों ने सोच समझ के ही लिखी होती है, ऋषियों को एक्सपीरियंस होता है। तो आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपने सेल्फ एफर्ट से, ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है ना, ऐसे पर्सन को ना क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है, जो आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं करेगी। आप दवा लोगे ठीक टाइम पे, ठीक से डायबिटीज़ वगैरह होती है, थायराइड वगैरह, तो ज़रा आपको परेशान तो नहीं करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत लंबे चलते हैं, बहुत लंबे समय तक आपको दवाई करनी पड़ती है इसकी। तो यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिलती है कि आपको लंबे समय की कोई बीमारी हो सकती है जो जल्दी हील ना हो, या आपके डेथ के साथ ही वो ख़त्म हो। बट ज़्यादा वो परेशानी नहीं देगी, लेकिन आपको दवाई की ज़रूर खानी पड़ेगी लंबे समय तक, ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। अगर मेलिफिक इफेक्ट होता है तो क्रॉनिक डिजीज़ देखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे। आते हैं अपने सातवें कॉम्बिनेशन पे। जब तीसरे भाव का मालिक सातवें भाव में आता है तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इन पर्सन को ना अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है अच्छे तरीके से चलाने के लिए। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अपने, कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से चले, आपकी मैरिड लाइफ अच्छे से चलती रहे। तो आपको यहाँ पे आपको रेगुलर एफर्ट जरूर करने पड़ेंगे। और जो ऐसे पर्सन होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, मतलब अकेले इंडिपेंडेंट सेल्फ फ्रीलांसिंग वगैरह टाइप की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं ऐसे पर्सन। फ्रीलांसिंग करने का ट्राई करते हैं, मतलब इनको पसंद नहीं होता है कि किसी के नीचे काम करे। तो इन ऐसी चीज़ें इनको पसंद नहीं होती कि किसी के नीचे काम करे, बॉस इनको आके रोज सुना के जा रहा है, या बॉस इनको कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है, ये काम करो वो काम करो, इनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती है। तो ऐसे पर्सन फ्रीलांसिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, कि जो हमने काम किया उसके पैसे मिले हमें, उन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे पर्सन, फ्रीलांसिंग वगैरह वाली चीज़ों में। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है, क्लासिकल में कहा गया कि ऐसे पर्सन राजकीय सेवा में होते हैं, तो ऐसे पर्सन को अच्छा गवर्नमेंट जॉब लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ख़ास करके
आर्मी वगैरह में जॉब वगैरह लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे चांस हो सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और साथ ही गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग भी बनाता है जब तीसरे लॉर्ड का मालिक सातवें घर में जाता है, तो ऐसा क्लासिकल में कहा गया है। और साथ ही चाइल्डहुड में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बचपन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि बचपन में आपको ज़्यादा सुख ना मिला हो, बट एट द टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है कि ग्रेजुअली आपका जो हैप्पीनेस है, आप धीरे धीरे ग्रो, जैसे 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 आप बड़े होते चले जाते हैं आपके जीवन में जो चीज़ें सुधार होती चली जाती हैं। आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में सुधार आता चला जाता है। ये चीज़ें देखने को मिलती है जब तीसरे भाव का मालिक सातवें भाव में आता है। और साथ ही यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है, ऐसे पर्सन ना बचपन में थोड़ा चोरी वगैरह करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बचपन में थोड़ा चोरी वगैरह करते होंगे ऐसे पर्सन जब ये छोटे होंगे, क्योंकि बचपन में ज़रा किसी को ज़रा दिमाग नहीं होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बट एट द टाइम ये सही हो जाता है। आते हैं अपने आठवें कॉम्बिनेशन में, जब तीसरे भाव का मालिक आठवें भाव में आएगा तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब भी तीसरे भाव का मालिक आठवें भाव में आता है ना, तो एक प्रॉब्लम जरूर देता है यहाँ पे कि ऐसे पर्सन इनिशिएटिव लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करनी हो तो उसमें वैसे पर्सन बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, समाज में क्या सोचेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह के सोचते हैं। ऐसे पर्सन का लगा रहता है। तीसरे भाव का मालिक आठवें भाव में जाता है ना, तो वैसे पर्सन अपना जो स्टार्ट होता है, कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। क्योंकि तीसरे भाव का मालिक किसी नई चीज़ का स्टार्ट दिखाता है। आप इनको ही इनिशिएटिव ले रहे हो, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ दिखाता है। और जब वो आठवें भाव में जाता है तो उसको सीधा कट कर देता है वहाँ से, तो आपका वहाँ पर डिले देखने को मिलता है कि आप अच्छे से वो काम नहीं कर रहे हो, आप इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते हो। तो इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें, अपने इनिशिएटिव पे वर्क करें। और अगर आप इनिशिएटिव लेते हुए दिखते हो तो सडन लेते हुए दिखते हो, जैसे कि आपने सोचा बहुत पहले था, आप डिले कर रहे हो, आपको अचानक से रात में 12 बजे याद आता है, आप उसी टाइम उस पर एक्शन लेते हो। ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सडन का हाउस है 8th हाउस, तो सडन आपने कोई इनिशिएटिव आप देखोगे तुरंत आपने सोचा तुरंत ले लेते होगे, तो आपको यहाँ पे सोच समझ के अपने इनिशिएटिव को लेना और सही टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे अच्छा मनी गेन देखने को मिलता है अगर ये कनेक्टेड होता है सिक्स्थ हाउस से किसी तरह, सिक्स्थ लॉर्ड से किसी तरह सिक्स्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए तीसरे भाव का मालिक और आठवें भाव में बैठ के किसी तरह सिक्स्थ हाउस का वो मालिक हो क्या पता साथी, या सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड या सिक्स्थ हाउस के मालिक के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना ले, तो यहाँ पे एक अच्छा मनी गेन देखने को मिलता है। ऐसे पर्सन अच्छा पैसा कमाते हैं अपने जीवन में और फॉरेन गेन भी अच्छा होता है इनको। और साथ ही ये योग ना वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए अच्छा फल करते हुए देखने को मिलता है। आपकी वाइफ के लिए और आपके बच्चों के लिए ये योग अच्छा फल करता हुआ देखने को मिलेगा। भले आपको थोड़ी परेशानी हो सकती हो कि आपका काम ना बन रहा हो, आपका काम में सडन कोई आप इनिशिएटिव ना ले पा रहे हो, डिले हो रहा आपका काम, बट यहाँ पे ये वाइफ और बच्चों के लिए आपके लिए यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है ये चीज़। आते हैं अपने 9th कॉम्बिनेशन पे, जब तीसरे भाव का मालिक 9वें भाव में जाएगा तो किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ऐसे पर्सन का ना जो करेज और जो लक होता है कनेक्टेड होता है। ऐसे पर्सन को भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे पर्सन अपना अच्छा एफर्ट भी लगाते हैं और साथ ही इनकी जो किस्मत होती है वो भी अच्छा साथ देती है इनकी। तीसरे भाव का मालिक 9वें भाव में बैठता है, भाग्य के घर में बैठ रहा है, भाग्य जरूर लाएगा और सीधा वो देखता है तीसरे भाव को। तो स्किल्ड आपके स्किल और आपका भाग्य दोनों साथ में चलते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। आप अपने स्किल से, आप अपना करेज से और साथ ही आपके भाग्य से आपको अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में। साथ ही आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, आपके छोटे भाई बहन होते हैं, वो भी आपका अच्छा सपोर्ट करते हैं आपके लाइफ में। और साथ ही आपका रिलेशन भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, दोनों तरफ से रिलेशन अच्छा रहता है, दोनों दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपके छोटे भाई बहन और आप, यहाँ पे देखने को चीज़ मिलती है। और साथ ही ऐसे पर्सन जो होते हैं करेजियस होते हैं, रिस्क टेकिंग अच्छी एबिलिटी होती है, किस तरह पे कहाँ पे कौन सा रिस्क लेना है, सोच समझ के रिस्क लेने वाले, कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले पर्सन होते हैं। जब भी तीसरे भाव का मालिक 9वें भाव में जाता है ना, तो ऐसे पर्सन अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव कब लेना है, कैसे लेना है, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हम देखते हैं जब तीसरे भाव का मालिक 8वें भाव में जा रहा था, तो वहाँ पे जो पर्सन है ना इनिशिएटिव लेने से डर रहा था, इनिशिएटिव लेने में डिले कर रहा था, अपने इनिशिएटिव को स्टार्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे जस्ट का अपोजिट देखने को मिलता है। इनिशिएटिव लेने में जो जब भी 9th हाउस में आता है तीसरे भाव का मालिक, तो यहाँ पे ये पर्सन इनिशिएटिव लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनको कब क्या चीज़ स्टार्ट करनी इनको पता होता है। जो भी चीज़ ये सोचते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई वर्क स्टार्ट करना हो, कोई पढ़ाई स्टार्ट करनी हो, तो उसको कब करना है ये अच्छे से जानते हैं ये पर्सन। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि क्लासिकल में कि जो ऐसे पर्सन का जो भाग्य उदय होता है ना, वो स्त्री से होता है। वो स्त्री आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है। मैक्सिमम चांसेस में वाइफ होती है कि वाइफ आपकी अच्छी आपके लिए भाग्य लाए।
क्योंकि शादी के बाद आपका भाग्य जुड़ जाता है और अच्छा फल करता हुआ देखने को मिलता है कि जो आपको चीज़ें आपके पास नहीं होती, जिसमें आपको कठिनाई देखने को मिलती है, शादी के बाद बहुत चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखती हैं। और साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में ज़्यादा सपोर्ट करती हो, प्रोफेशनली आपके साथ सपोर्ट में जुड़ी हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं अपने 9th हाउस को और 3rd हाउस को रक्षा करने के लिए, धर्मा के पाठ को जरूर फॉलो करें। धर्म के पाठ को पूजा पाठ में ज़रूर अपना ध्यान दें। अगर आप अच्छा पूजा पाठ करते हो, अपने भक्ति में लगे रहते हो, तो आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक 9th हाउस में जा रहा है, तो वो सीधा धर्म के हाउस में ही जा रहा है, रिचुअल्स के हाउस में ही जा रहा है। तो वहाँ पे आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा अगर आप अच्छे से धर्म को फॉलो करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं डेली लाइफ में। अगर आप डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर आते होंगे तो आपको जरूर यहाँ पे अच्छी चीज़ें, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे 9th हाउस से। अब आते हैं अपने 10th कॉम्बिनेशन पे। जब तीसरे भाव का मालिक 10th हाउस में जाएगा तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये देखने को मिलती है, दोनों के दोनों उपाच्य भाव हैं। तीसरे भाव भी उपाच्य है और 10वां भाव भी उपाच्य है। ये दोनों भाव टाइमली और अच्छे से ग्रो करते हैं, टाइम के साथ अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखते हैं। यहाँ पे तीसरे भाव का मालिक प्रोफेशन के हाउस में जा रहा है। तीसरा भाव जो है ना, वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, करेज का, आपके हाथों के जो रिलेटेड वर्क होते हैं उसका, ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ों का, छोटे ट्रैवल्स का, इन सब चीज़ों का जो वो जाके बैठ रहा है 10th हाउस में। तो और जो 10th हाउस वो प्रोफेशन का है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रोफेशन देखने को मिल सकता है। और आपके जो प्रोफेशन होगा ना, आपके सेल्फ एफर्ट से अच्छा देखने को मिलेगा। जो आप अपने प्रोफेशन को सेल्फ मेड बनाओगे, आप सेल्फ मेड होगे, यहाँ पे आपको अपनी मेहनत से ग्रोथ देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर यहाँ पे चांसेस होते हैं तीसरे भाव से अगर आप काम कर रहे हो रिलेटेड, तो अच्छा आपको प्रोफेशन में ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, राइटिंग भी देखी जाती है, पोएट्री वगैरह भी देखी जाती है तीसरे भाव से। और तो आजकल देखते हैं हम, खास करके जो कॉमेडियंस वगैरह पोएट्री वगैरह जो करते हैं, शेरो शायरी करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन बनता है लोगों का आजकल। मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप देख सकते हो रील वगैरह में ज़रूर अच्छे ये लोग आते हैं। तो ये भी आज के ज़माने में एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और साथ ही ऐसे पर्सन अगर ऑफिस वर्क में भी हैं तो ये चीज़ देखने को मिलेगी ना अपने ऑफिस में ना, ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे मीटिंग वगैरह हो तो उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना, वहाँ पे किसी चीज़ को प्रेजेंट करना अपने आइडिया को, उन सब चीज़ों में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ऑफिस में इनका बोलबाला इसी चीज़ से होता है कि जो ये पर्सन है वो अपने कम्युनिकेशन का इस कम्युनिकेशन का स्किल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ने वाले लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल से ऐसे पर्सन अपने मैनेजर वगैरह को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देते होंगे। इंटरव्यू में ऐसे पर्सन बिल्कुल छाए हुए होते होंगे, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक की आपके कम्युनिकेशन का है, और तीसरा भाव ही कम्युनिकेशन दिखाता है, और वो 10th हाउस में जा रहा है, तो आपके प्रोफेशन में वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आपके इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छे जाते होंगे। अगर आप देखोगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो अगर आप इस पर मेहनत करो। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपको प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आपके ऑफिस वगैरह में। और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रैवल देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी ट्रैवल्स, आपको अपने ऑफिस से ट्रैवल करने का मौका मिले, आपको ट्रैवल वाला या काम ही हो आपका, ट्रैवल से रिलेटेड आपको वर्क ज़रूर मिलेगा अगर आप प्रोफेशन में हो इन चीज़ों के रिलेटेड। तो ट्रैवल रिलेटेड आपका काम जरूर रहेगा, आपको ट्रैवल रेगुलर मिलते ही रहते होंगे। आते हैं अपने 11th कॉम्बिनेशन में, जो तीसरे भाव का मालिक है 11th हाउस में आएगा, तो क्या चीज़ें देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे। ऐसे पर्सन ना अपने सेल्फ एफर्ट से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने वाले, सेल्फ एफर्ट से अच्छा पैसा कमाने वाले होते हैं। अब इनके पास ये नहीं होता इनको बैठे बिठाए पैसा आके मिल जाएगा, या इनको अच्छा इनकम मिल जाएगा बैठे बिठाए। इनको अपने सेल्फ एफर्ट से ही अपने सोर्स ऑफ इनकम या अपने इनकम को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि 3rd हाउस आपके सेल्फ एफर्ट का ही है, आपके करेज का है, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी का है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का है। तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड आपको पैसा देखने को मिल सकता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स से आप पैसा कमाते हो, या वगैरह चीज़ों में रिलेटेड हो आप। क्योंकि ट्रैवल का भी है तीसरा हाउस, छोटे मोटे ट्रैवल्स का है, आप उससे आप पैसा कमाते हो। तो यहाँ पे आपको जो पैसा कमाने के जो चांसेस होंगे ना, वो आपके सेल्फ एफर्ट से ही आएंगे। अगर आपको अच्छा पैसा, बड़ा पैसा कमाना, तो आपको अपने सेल्फ एफर्ट जरूर लगानी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उस हिसाब से आपको अच्छा पैसा देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। और ऐसे पर्सन ने अपने कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा ग्रुप बनाने वाले, इनका एक अच्छा, क्योंकि 11th हाउस ग्रुप्स को दिखाता है, तो ये पर्सन्स ना बड़े ग्रुप वाले होंगे, इनके पास अच्छा ग्रुप होगा। क्योंकि तीसरा हाउस कम्युनिकेशन का, तो ग्रुप को हैंडल करने में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होते होंगे। जो इनका ग्रुप होगा, फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, या इनके प्रोफेशन रिलेटेड दोस्तों का ग्रुप होगा, या जो इनके साथ बिजनेस में होंगे उनका ग्रुप होगा। तो इन चीज़ों में ना ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो लोगों को किस तरह हैंडल करना है ये जानते होंगे, किस तरह समझाना है।
साथ ही ये पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि तीसरे भाव का मालिक 11th हाउस में आ रहा है और वो सीधा देखता है अपने सातवीं दृष्टि से 5वें हाउस को। तो ऐसे पर्सन को इंटेलिजेंट बनाता है। ऐसे पर्सन ज्ञानी होते हैं। अच्छा इनको नॉलेज होता है कि कब क्या करना है, मुझे कहाँ पे क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो उन सब चीज़ों में ऐसे पर्सन अच्छे होते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं ये पर्सन। ऐसे पर्सन को ना ग्रुप वगैरह में हेल्प करनी चाहिए। कोई कम्युनिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उन चीज़ों में हेल्प करनी चाहिए, सोसाइटी में अच्छी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको थर्ड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन बना आपका तीसरे भाव का 11th हाउस में गया है, उससे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही जो ऐसे पर्सन होते हैं ना, जो भी ये अपना घर गाड़ी बंगला बनाएंगे इनको सेल्फ एफर्ट से ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि इनको चांस नहीं मिलेगा। इनको अच्छा इनके बड़े गाड़ी इनके पास बड़ी गाड़ी हो सकती है, बड़े बंगले हो सकते हैं, लेकिन इनको जो भी ये करेंगे इनको सेल्फ एफर्ट से ही करना पड़ेगा, अपनी मेहनत से ही करना पड़ेगा इनको। आते हैं अपने 12th कॉम्बिनेशन पे, आते हैं अपने 12वें कॉम्बिनेशन पे। तो तीसरे भाव का मालिक 12वें भाव में जाएगा तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ऐसे पर्सन ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पहले तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है, थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पे। अगर ये अच्छे से ना बन रहा हो, यहाँ पे बेनिफिक एस्पेक्ट्स ना हो, अगर कोई प्लानेट इसको ना बचा रहा हो इस योग को, तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि ऐसे पर्सन के जो भाई होते हैं ना ज़रा सपोर्टिव नहीं होते, कि इनके भाई इनको सपोर्ट ना करते हों ज़्यादा। और ऐसे पर्सन का जो पैसा है ना बहुत बेकार कामों में इस्तेमाल होता है। मतलब ऐसे पर्सन जो अपना पैसा है ना बहुत गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, फालतू चीज़ों में, नशे में, गलत चीज़ों में, एलिसिट वगैरह चीज़ों में इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलते हैं, ऐसे क्लासिकल में बताया जाता है। और साथ ही ऐसे पर्सन को ना सपने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इनको जब रात में सोते हो तो कोई थोड़े बुरे सपने आ सकते हैं, या अगर अच्छे कॉम्बिनेशन में सब अच्छे सपने आते होंगे, लेकिन सपने ज़रूर आते होंगे बहुत ज़्यादा। ऐसे पर्सन को अच्छी नींद नहीं मिलती होगी ज़्यादा, ये देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो पर्सन होते हैं ना अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। धर्मा के पाथ को जरूर फॉलो करें। अगर आप डेली लाइफ में अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर आप रेगुलर लाइफ में भक्ति करते हैं तो यहाँ पे एक आपको अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो भक्ति को अपने लाइफ में ज़रूर लाएं। और साथ ही यहाँ पे क्लासिकल में ये भी कहा है कि ऐसे पर्सन का जो भाग्य उदय होता है स्त्री से होता है। मतलब आपका अगर लाइफ में अगर किसी स्त्री का अच्छा सहयोग है, वो स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है। तो स्त्री का सम्मान ज़रूर करें, अपने ओरिजिनल का सम्मान ज़रूर करें, और अपने पैसे को किसी भी गलत चीज़ों में ना लगाएं, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी भी इलिसिट वगैरह चीज़ों में, नशे आदियों में, ये सब चीज़ों में अपने पैसे को खर्च ना करें, अपने पैसे को अच्छे से मैनेजमेंट करें और धर्म को फॉलो करें। तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे।